क्या आपने कभी सोचा है कि जब पवित्र आत्मा किसी विश्वास करने वाले के अंदर आता है तो क्या होता है? यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी बदल देता है। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे संकेत बताने वाला हूं जो दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। कुछ बातें आपको चौंका सकती हैं और नंबर 7 तो आपकी सोच ही बदल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पवित्र आत्मा सच में आपके अंदर है या नहीं? सोचिए, अगर आप हर दिन मजबूत विश्वास के साथ जागें कि आपका उद्धार पक्का है, एक ऐसा भरोसा जो किसी भी शक से बड़ा हो। आज मैं आपको 10 बाइबली संकेत बताऊंगा जो यह साबित करते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में मौजूद है और कैसे वह आपको पूरी तरह बदल सकता है। अगर आपको कभी शक हुआ है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस बारे में उलझन में है, तो यह संदेश आपके लिए है। सोचिए, अगर आप हर दिन मजबूत और अटल विश्वास के साथ जागें, एक ऐसा भरोसा जो कभी नहीं डगमगाए और किसी भी डर या शक से बड़ा हो। यही उद्धार में विश्वास है जो दिखाता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। रोमियो 8 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ मिलकर हमें यह यकीन दिलाती है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यह विश्वास सिर्फ एक छोटी सी भावना या कुछ समय का जोश नहीं है। यह एक गहरी सच्चाई है जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है और हमें याद दिलाती है कि हम मसीह यीशु में कौन हैं। यह विश्वास आत्मा के लिए एक एंकर की तरह होता है जो हमें हर मुश्किल और परेशानी में मजबूती से टिके रहने में मदद करता है। क्या आपने कभी अपने मन में यह सवाल किया है कि क्या सच में मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? ऐसा सोचना बिल्कुल सामान्य है, खासकर जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं। शक और सवाल इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन इन्हीं अनिश्चित पलों में पवित्र आत्मा सबसे गहराई से काम करता है। बाइबल हमें भरोसा दिलाती है कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे दिल में काम करना शुरू कर देता है। वह एक कारीगर की तरह होता है जो धीरे धीरे हमारे विश्वास को संवारता और मजबूत बनाता है। उसकी मौजूदगी शांत लेकिन साफ होती है, एक अंदरूनी आवाज जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि हम परमेश्वर के हैं। ऐसे सोचो, जब जीवन में मुश्किलें और परेशानियां आती हैं, तब भी अगर आपको अंदर से शांति महसूस होती है, तो यह पक्का निशान है कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। वह आपके विश्वास को मजबूत बनाता है, अनसर्टेनिटी के समय आपको कन्विक्शन देता है और यह भरोसा दिलाता है कि आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक सबसे अच्छा दोस्त हो जो हर परेशानी को जानता है, लेकिन फिर भी आपको हिम्मत और उम्मीद की बातें कहता है। याद करो, जब आपने कभी अकेलापन महसूस किया, लेकिन फिर अचानक आपके अंदर शांति और सुरक्षा आई। यह पवित्र आत्मा ही था जो आपको याद दिला रहा था कि आप कभी अकेले नहीं हो। या फिर जब आपको कोई मुश्किल फैसला लेना था और अचानक आपके मन में एक साफ और सही रास्ता आ गया। यह भी पवित्र आत्मा का काम है जो आपका गाइड और सलाहकार है। तो जब भी आपको शक हो या शैतान आपके विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करे, तो इस सच्चाई को याद रखना, पवित्र आत्मा आपके साथ है। वह आपके विश्वास को मजबूत करता है और आपको याद दिलाता है कि आप परमेश्वर के प्रिय संतान हो। यह शांति और विश्वास पवित्र आत्मा की मौजूदगी का साफ संकेत है। वह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता है और आपको संभालता है। इस भरोसे को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। इसे अपने कामों, फैसलों और विचारों को बदलने दो ताकि आप और भी अच्छे तरीके से जी सको। उद्धार का विश्वास सिर्फ एक सोच या विचार नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची और जीवित हकीकत है जो आपके जीवन को गहराई से और हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए इस सच्चाई को पूरे दिल से स्वीकार करो और यकीन के साथ चलो कि आप परमेश्वर के प्यार किए हुए, चुने हुए और पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शित हो। क्या आपने कभी अपने जीवन में इस विश्वास को महसूस किया है? अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, तो उसकी एक साफ पहचान यह है कि आपके स्वभाव में बदलाव आने लगता है। गलातियों 5:22 से 23 में पवित्र आत्मा के फल बताए गए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास, कोमलता और सेल्फ कंट्रोल। ये सिर्फ अच्छे शब्द नहीं हैं,
बल्कि सच्चे गुण हैं जो आपके अंदर तब आने लगते हैं जब पवित्र आत्मा आप में काम कर रहा होता है। पवित्र आत्मा का होना इसका मतलब नहीं कि आप अचानक एकदम सही इंसान बन जाओगे, बल्कि आप धीरे धीरे बदलोगे और हर दिन यीशु के जैसे बनने लगोगे। यह एक लगातार चलने वाली गहरी प्रोसेस है। आप देखोगे कि आपके एक्शंस, वर्ड्स और यहां तक कि आपके थॉट्स भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने लगते हैं। सोचो कि आपका स्वभाव एक बगीचे की तरह है। हर बार जब आप काइंडनेस दिखाते हो, पेशेंस रखते हो और प्रेम को चुनते हो बजाय किसी से नाराज रहने के, तो ये ऐसे होता है जैसे उस बगीचे में एक सुंदर फूल खिल रहा हो। ये बढ़ना ये दिखाता है कि आप सच में परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हो, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। क्या आपने अपने रोजमर्रा के जीवन में महसूस किया है कि जो बातें पहले आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब आपको उतनी परेशान नहीं करती? या फिर अब आपके लिए किसी को माफ करना और आगे बढ़ना पहले से आसान हो गया है? यही पवित्र आत्मा का काम है। वह आपको अंदर से बदल रहा है। यह बदलाव आपकी हर रोज की जिंदगी में दिखता है। आप दूसरों के साथ कैसे पेश आते हो और अपने विश्वास को कैसे जीते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो एक पल के लिए अपने दिल और व्यवहार पर ध्यान दो। देखो कि कैसे आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चा और गहरा बदलाव है जो आपकी रोज की जिंदगी में साफ दिखता है। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें यह भरोसा नहीं देता कि हम परमेश्वर के हैं, बल्कि हमें बदलता भी है ताकि हम यीशु के जैसे बन सकें। यह अच्छा स्वभाव इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि परमेश्वर आपके साथ है और हर कदम पर आपको मार्ग दिखा रहा है और आपको मजबूत बना रहा है। इसलिए इस बदलाव को अपनाओ और पवित्र आत्मा को अपने अंदर इस सुंदर बगीचे को और विकसित करने दो। क्या आपने अपने स्वभाव में बदलाव महसूस किया है? पवित्र आत्मा के कौन से गुण आपकी जिंदगी में बढ़ रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी सोच और अनुभव जरूर शेयर करें। पवित्र आत्मा की मौजूदगी की तीसरी निशानी यह है कि आपके अंदर यीशु का संदेश दूसरों तक पहुंचाने का जुनून और हिम्मत आती है। प्रेरितों के काम 1 से 8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तो वह हमें शक्ति देता है और हम यीशु के गवाह बन जाते हैं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं होती, बल्कि परमेश्वर से मिलने वाली एक खास हिम्मत होती है जो हमें सबको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रेरित करती है। क्या कभी आपको यीशु के बारे में दूसरों से बात करने की बहुत तेज इच्छा हुई है? यह चाहत हमारी अपनी नहीं होती, बल्कि पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है। वह हमारे दिल में उन लोगों के लिए प्यार और दया डालता है जो अभी तक यीशु को नहीं जानते। फिर हम लोगों को नए नजरिए से देखने लगते हैं। हमें लगता है कि यीशु के इस अद्भुत प्रेम को अपने तक ही रखना सही नहीं होगा। हमें सबको बताना होता है कि यीशु हमसे कितना प्यार करते हैं। सुसमाचार सुनाने का यह जोश पवित्र आत्मा की मौजूदगी का साफ सबूत है। सोचो, पेंटेकोस्ट के दिन के बाद यीशु के शिष्यों के साथ क्या हुआ। पहले वे डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने सुसमाचार सुनाया तो लोग उन्हें सताएंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वे निडर हो गए। वे बिना किसी डर के पूरे जोश और हिम्मत के साथ परमेश्वर का संदेश सुनाने लगे। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। पहले आप अपने विश्वास के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि आपको अपने दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों या यहां तक कि अनजान लोगों को भी यीशु के बारे में बताना चाहिए। अब आपके अंदर एक नई हिम्मत और नए शब्द आ गए हैं जो पहले नहीं थे। यह पवित्र आत्मा की शक्ति है जो आपके जीवन में काम कर रही है। और यह सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन जीने के तरीके में भी दिखता है। आपके काम, आपकी काइंडनेस और दूसरों के प्रति आपका प्रेम, ये सब बहुत ताकतवर तरीके से यीशु का संदेश फैलाते हैं। लोग आप में कुछ अलग देखते हैं, कुछ ऐसा जो उन्हें आकर्षित करता है और सोचने पर मजबूर करता है। तो